हेलो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं मेक्सिको। एट दिस टाइम वी आर एट फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट। वी डिड आवर सिक्योरिटी चेक इन, नाउ वेटिंग फॉर द प्लेन। ये सुष्मिता है, वो भी आ गई। हम चले कैनकून मेक्सिको 4 दिन की सफ़र में। ये वीडियो है पार्ट 1। इसमें आप क्या क्या देखेंगे बताता हूँ। जानकारी के लिए बता दूँ, हम बजट ट्रैवलर नहीं हैं, पर हम एक्स्ट्रा वैगेंट भी नहीं हैं। हम कंफर्टेबली ट्रैवल करते हैं। हमारा पर्पस है ट्रैवल का आनंद लेना और आपका साथ शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पुष्पेंद्र ट्रैवलर। वेलकम टू कैनकून। हमारा होटल का नाम है ओशन व्यू कैनकून एरेनास। ये कैनकून का होटल एरिया पे है और कैनकून का जो लगून है एकदम उसका ऊपर है। ये देखिए होटल का बैक साइड व्यू। पहला दिन हम होटल के आसपास ही उस बीच में थोड़ा घूमते रहे, उस जगह को थोड़ा देख रहे थे कैसा है। और फिर रात को भी बहुत ही सुनहरा ये सीनरी था। ये व्यूज हम रूम से देख रहे थे। हमारा रूम एकदम लगून के ऊपर था। अगला दिन हम गए ऑल डे टूर पे। पहले एक मायन कैंप, फिर चिचेन इट्जा, एक मंदिर जो आज की तारीख में वन ऑफ द 7 वंडर्स है। और फिर गए थे एक सीनोट देखने, जहाँ हम पानी में उतर के नहाए भी थे। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। हमारा पास यूएस पासपोर्ट है, इस वजह से इमिग्रेशन एकदम स्मूथली हो गया। फिर वहाँ से हमने शटल बुक किया था। शटल में 30 मिनट में हम होटल पहुँच गए एयरपोर्ट से। फिर हम रेस्ट करके थोड़ा खाना खाने गए। ये होटल का रेस्टोरेंट का आउटडोर साइड है और जो ब्लैक जो चीज़ आपको दिख रहा है वो एल्गी है एक्चुअली। तो यहाँ पे बैठ के हमने बफे लंच किया और फिर हम अपना रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट लेने लगा। अब मैं होटल के पास उस लगून के बीच में एक डेक चेयर में थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ और सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कितनी सुहानी व्यू है ये। हम कॉफ़ी पीता हुआ रात को ये एंजॉय कर रहे थे। आज है 16 दिसंबर और ये है हमारा आज का टूर गाइड पाउल। तो पाउल हमें एक मायन कॉलोनी में ले आया और वहाँ पे ये दिखा रहा है कि मायन प्रीस्ट जो होते हैं वो कैसे अपना क्रियाकर्म या जो भी प्यूरिफिकेशन होता था वो करते हैं। और ये जो सफ़ेद कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, ये एक प्रिस्ट है, मायन प्रिस्ट। ये देखिए, ये धूप जलाया और उसके बाद कुछ सेक्रेट पानी है, वो पानी और धूप लेके कुछ मायन लैंग्वेज में ये कुछ मंत्र रिसाइट करते हैं और फिर लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। Mister, okay? Listen, he's a Mayan descendant. He's pure Maya. Él es Maya puro, okay? So he speaks the Maya language. Él habla la lengua Maya. He's a natural healer y él es un sanador, okay? So please listen. Malukin. Malukin kita latras bela latras achki makki mulaki. मायंस एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी एडवांस थे
और उनका अपना कैलेंडर भी होता था। तो उन्होंने एक पार्चमेंट पेपर पे, जिसमें हमेशा वो लिखाई पढ़ाई का काम करते थे, उस पे एक कैलेंडर बना के दिया हमें। एक्चुअली हमें ख़रीदना पड़ा वो। ये एक एम्पोरियम है मायन आर्टिस्ट का। हमने एक माया कॉलोनी में आए हैं। यहाँ पे एकदम प्योर मायन डिसेंडेंट्स सब रहते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ उनका आर्ट वर्क जो उन्होंने बनाया वो हम देख रहे हैं। ऐसी बस में हम घूम रहे हैं। ये उनका एक एम्पोरियम जैसा है, बहुत सारे उनका आर्टिफैक्ट्स है, काम किया हुआ। हमने भी कुछ खरीद लिया। थोड़ा सा फोटो सेशन भी हो गया। हाय, थैंक यू। ये क्रिश्चियन रिलीजन का माता मेरी का मंदिर है। आज का डेट में मायंस जो है मोस्टली क्रिश्चियन है। ये पहले तो अपना मायन रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन जब वो स्पेनिश लोग आके कॉन्कर किया मेक्सिको को, तो धीरे धीरे सारे मायन को उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। हमारे देश में भी मिशनरीज बहुत लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। वहाँ से हम गए चिचेन इट्जा देखने। ये एक 2500 साल पुरानी टेम्पल की रूइंस है। ये टेम्पल मायान लोगों ने बनाया था। इस टेम्पल का पर्पस था पूजा करना, जिसमें ये बलि भी चढ़ाते थे। मायन सोसाइटी में दो टाइप का लोग था। एक था हाई क्लास, रिच एंड पावरफुल, जो हाउसेस में रहते थे। वो टेम्पल और हाउसेस वॉल से या दीवार से घिरा हुआ होता था। और दूसरा था ऑर्डिनरी लोग, लो क्लास पीपल। वो सिटी का बाहर, वॉल के बाहर झुपड़ी में रहते थे। ये है स्टेडियम। ये दोनों साइड में लोग बैठते थे। उधर एक देख रहा आपको पिलर जैसा अक्रॉस, इधर भी एक है। ये दोनों साइड में कुछ समवॉट लाइक बास्केटबॉल होता है ना, हुक, ऐसा ही दो था। कुछ गड्ढा था, देख रहे हैं इधर दो पिलर दिख रहे हैं छोटा छोटा। उसके अंदर एक बॉल जैसा गेंद लेके खेलते थे। एक एक टीम में 7 लोग होते थे। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि दूसरा टीम का गोल में बॉल डालो। तो इस तरह से जो टीम हारता था उसमें से एक आदमी को ये सैक्रिफाइस करते थे, यानी गर्दन काट लेते थे। ये इनका रिचुअल था। स्टेडियम का बीचों बीच एक साइड में ये जो देख रहे हैं बॉक्स, यहाँ पे राजा और हाई क्लास लोग बैठते थे और बाकी लोग नीचे, ये जो बैठने का जगह है ऐसे, इसमें बैठते थे। यहाँ पे राजा बैठते थे। देखिए अंदर जगह भी है, बारिश हो या धूप हो, राजा हमेशा कवर रहते थे। ये चिचेन इट्जा का मेन टेम्पल है। एक्चुअली ये एक का ऊपर एक 3 टेम्पल्स है। सबसे पहला टेम्पल एकदम अंदर है, उसका ऊपर कोई दूसरा राजा ने आके और एक टेम्पल बनाया। उसका ऊपर तीसरा राजा और एक टेम्पल बनाया। तो ये हम तीसरी टेम्पल देख रहे हैं। और क्या है, इसमें 91 स्टेप्स है एक एक साइड में। ये 91 स्टेप्स रिप्रेजेंट करता है बिटवीन सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स का जो डेज होता है, एक क्वार्टर, और ऐसे 4 क्वार्टर में एक साल होता था। ये एक और टेम्पल है रुइंस। ये मेन चिचेन इट्जा टेम्पल का ईस्ट साइड में है। ये तो ऊपर से टूट गया। तो इनका ऊपर जो रूफ होता था वो थोड़ा पिरामिड शेप का रूफ होता था। अब ये जो पिलर्स देख रहे हैं ना, इसका ऊपर वुड का बीम डाल के फिर उसका ऊपर वो रूफ डालते थे। तो वो रूफ भी गया क्योंकि ये वुड ख़त्म हो गया और फिर रूफ भी टूट पड़ा। तो अभी सिर्फ ये पिलर्स दिख रहे हैं।
ये जो ट्रायंगल शेप है ऐसा होता था मंदिर का शेप, ऊपर ट्रायंगल पिरामिड जैसा या ट्रायंगल जैसा रूप, और फिर बीच में वुड का बीम डाल के छत का कंस्ट्रक्शन को होल्ड किया जाता था, और फिर इसका नीचे मेन टेम्पल। चिचेन इट्ज़ा देखने के बाद हम गए लंच करने। हम लंच अपना टूर के साथ इंक्लूडेड था। बफे लंच है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। तमाले, कुछ सैलड लिया, सूप लिया, चिकन लिया, बीन्स भी था। कैसा है खाना? खाना का बढ़िया है ना? होटल से बढ़िया है कह रही है। साथ में एक कोल्ड ड्रिंक्स भी है। लंच के बाद हम पासी में एक सिनोट में नहाने गए। युकाटन एरिया में ऐसा 6000 करीब सिनोट है। अब सिनोट होता क्या ये सुन लीजिए। Today, I'm diving into the mesmerizing world of Cancun's cenotes. Ever wondered how these stunning natural pools are formed? Buckle up, because this is going to be fascinating. So let's start with the basics. A cenote is essentially a sinkhole filled with fresh, crystal clear water. But how do these magical spots come to exist? It all starts with the Yucatan Peninsula's unique geology. Millions of years ago, this area was covered by the ocean. When the waters receded, they left behind a thick layer of limestone. Now, limestone is porous, and over time, rainwater seeps through it, creating underground rivers and caves. But here's where it gets interesting. When the roof of one of these underground caves collapses, it exposes the water below, forming a cenote. It's nature's way of opening a window to an underground wonderland. In Cancun, these cenotes are more than just geological phenomena. They're historical treasures, too. The ancient Maya considered them sacred, believing they were gateways to the underworld. They used them for rituals, and some cenotes still hold artifacts from those times. Imagine taking a swim where ancient ceremonies once took place. Visiting a cenote is a surreal experience. Each one is unique, with some resembling natural swimming pools, while others are more like intricate cave systems. The water is incredibly clear, thanks to the natural filtration process through the limestone. And the best part? You can explore them. Swimming, snorkeling, or even diving. There's a cenote adventure for everyone. So next time you're in Cancun, don't just lounge on the beach. Dive into the magical world of cenotes and discover the hidden beauty beneath the surface. ये है सिनोटे, जो मैं पहले कहा था। ये देखिए लोग बात करना आ रहे हैं। इसके बाद हम एक सिटी में गए जहां मायंस रहते हैं। ये एक स्पेनिश कॉलोनियल चर्च है। स्पेनिश लोग जब रूल करते थे उन्होंने बनाया था चर्च, फिर वो तो छोड़ के चले गए। तो अभी यहाँ पे मायन लोग जो रहते हैं डिसेंडेंट्स, वही इस सिटी को और बाकी सारे दुकान वगैरह सब वही मायंस डिसेंडेंट्स ही यूज़ करते हैं। रात को खाना खाने के बाद सब लोग पूल के आजू बाजू बैठे हैं और उधर मैक्सिकन गाना लाइट प्रोग्राम चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होने वाली है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा।